पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। Why is Pakistan always seemingly on the brink of collapse? हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का, खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। आटा बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, हुकूमत से बहुत महंगा आटा करा हुआ, तो इसलिए लोग आवाम परेशान हो रही है, इसलिए 650 रुपए का आटा मिल रहा है। हम लोग ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? बड़ा ही परेशानी भी हो जाती है और अफसोस भी होता है कि हम क्यों बैकवर्ड्स क्यों जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आटा खरीदने के लिए ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं। Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है। पाकिस्तान पिछले 50 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पूरे देश के पास सिर्फ अगले 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स का पैसा है और उसके बाद दी एंड। रहते हैं, खाने को कुछ नहीं है। भाई मेरी गुंजाइश ही नहीं है, मैं 20,000 तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं बच्चों का पेट पालूं, किराया दूं, उनकी ट्यूशनों के पैसे दूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। ये हालात इस वक्त जो ये कोविड से भी मुश्किल है। तो सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आज रक्षाबंधन है और इसकी ढेर सारी बधाई आप सभी को। आज वीडियो है कि पाकिस्तान खत्म हो रहा है, धीरे धीरे पाकिस्तान का अस्तित्व मिटने वाला है, पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। तो इस पे कई सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान कब तक नक्शे से गायब हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे देश कह रहे हैं कि 2030 तक पाकिस्तान जो है ये इस नक्शे से गायब हो जाएगा और पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। पिछले 75 ईयर्स से भिखारी की तरह पेश आ रहा है। ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं। पाकिस्तान आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पर सिर्फ लोन, फॉरेन एड और अपनी बची खुची बिजली पानी की संपत्ति के सहारे खड़े इस देश ने पिछले कुछ सालों में बाढ़, कोरोना और पॉलिटिकल खींचातान के कारण किस तरह की किल्लत का सामना किया है और कर रहा है, ये हम सबने देखा है। हमने राशन से भरे ट्रक के पीछे भागते लोगों के वीडियो देखे हैं, अंधेरे में रातें बिता रही जनता को देखा है, आर्मी और पॉलिटिक्स के बीच की लड़ाई में मार खा रहे लोगों को भी देखा है। और इन सबसे यही समझ में आता है कि अगर कुछ देशों की मेहरबानी हट गई तो पाकिस्तान महज कुछ ही दिनों में बिखर सकता है। कि जो सिचुएशन पाकिस्तान इस पर्टिकुलर टाइम पे फेस कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान इससे पहले कभी नहीं फंसा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स को 8:30 बजे से पहले बंद करने के ऑर्डर आ गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कोलैप्स करने की स्टेज पे, गेहूं की शॉर्टेज हुई है और कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि जो गेहूं से भरे ट्रक हैं उसके पीछे लोग बाइकों से पीछा कर रहे हैं। सिर्फ एक साल में पाकिस्तान की करेंसी 40% गिर के 267 पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच गई है। ब्लैकआउट इससे पहले भी होते थे पाकिस्तान में, 2015 में, 2021 में भी हुए थे, लेकिन इस लेवल के नहीं हुए थे। सिर्फ पावर कट से होने वाले लॉसेस की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी 4% तक नीचे गिर गई है। पावर कट की वजह से पाकिस्तान का टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये पूरी तरीके से नीचे आ गया है और जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो $3 बिलियन से भी कम पे आ गया है, श्रीलंका के बराबर पहुंच गया है। भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि वो कभी भी किसी कीमत पर भी उनको नाराज करके आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेंगे। What do you have to offer? आपको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, दुनिया के लिए आप एक लायबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि दहशतगर्दी पिछले साल 264 हमले आपके पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। हमेशा लड़ाई झगड़ा भुखा बंदा करता है, जो रजिया बंदा होता है ना भुखी लड़ाई नहीं करता। इंडिया को इस वक्त लड़ाई नहीं चाहिए, तरक्कियों पे जा रहे हैं, उनको उनके इस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, वहां पे टेस्ला भी जा रहा है, वहां पे जेट इंजन भी बनेंगे, वहां डिफेंस भी बनेगा, वो चांद पर भी जा रहे हैं, वो दूसरा भी IIT भी बना रहे हैं, अमेरिकन उनके पांव में फिर रहे हैं, दुनिया नीचे कर ली उन्होंने। इन सर्कमस्टांसेस में को लड़ाई की तरफ नहीं जाता। इजाजत देंगे, ये गिला रहा है पाकिस्तान से कि उन्होंने कभी भी फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी ही नहीं, उसको जस्टिफाई करना तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त आपकी फॉरेन पॉलिसी ये है कि जहां से आपको पैसे मिलते हैं आप उसके साथ होते हैं।
अगर आपको IMF पैसे दे दे तो आप IMF के साथ हैं, अगर CPEC वाले आपको पैसे दिखा दें तो आप CPEC वालों के साथ हैं, और ये ज्यादती है मेरे ख्याल में। जिससे भी पूछे कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज है तो वो कहते हैं जज्बा बहुत ज्यादा है। जैसा मैं डिसएग्री करूंगा, उस जज्बे से रोटियां नहीं मिलती, उस जज्बे से तरक्की नहीं होती। जज्बा या तो फिर करके दिखाएं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि मैं भी पाकिस्तानी हूं, उसी मुल्क से आया हूं। एक खालिस दूध का गिलास पाकिस्तान में से नहीं ढूंढा जा सकता इस वक्त। आपके हालात ये है, आप कहते हैं जी कि आपके वजीर आजम और आपकी असम्बलियां सारे ईमानदार हो जाएं, लेकिन आपका एक मजदूर जो है, जो एक दिन का काम होता है वो 3 दिन में करता है। फ्रूट बेचने वाला भी फ्रॉड लगा रहा है, फकीर तक आपके फ्रॉड लगा रहे हैं। भाई मैं तो 2 ही लाइन गिना चाहूंगा, फेस टू फेस इंडिया इज द बेस्ट। सच बात है, इन लोगों की हालत बहुत खराब है। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक रिक्शे वाला था, वो बता रहा था कि बिजली का बिल इतना आया कि जो रिक्शा वो चलाता था उसे बेच के बिजली का बिल देना पड़ा। तो जिससे वो रोजी रोटी कमा रहा है उसे बेच के बिजली का बिल देना पड़ा। सोचिए क्या वहां पे कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। वर्स्ट सिचुएशन में अभी पाकिस्तान फंसा हुआ है, और वहां के लोग के जज्बे कम नहीं हो रहे हैं। वो हिंदुस्तान से लड़ने को अभी भी मतलब बेकरार हैं। मैंने अभी 14 अगस्त और 15 अगस्त की वीडियो देखी, तो उसमें लोग कह रहे थे कि लोग इंडिया का जो है ज़्यादा सारे जो 160 कंट्री हैं इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा गजवाए हिंद के ओर। तो ये एक बंदा नहीं कह रहा था, इसमें कई सारे लोग कह रहे थे कि गजवाए हिंद की ओर इशारा कर रहा है ये, कि दुनिया जो है वो मतलब इंडिया की ओर ज़्यादा अग्रसर है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब हिंदुस्तान का जो हिंदुइज्म है उसको लोग अपना रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेटर कर रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ डूबती नाव में कौन भाई मतलब सफर करना चाहेगा, मुझे ये समझ नहीं आता। फिर भी वहां के जनता को जो है ये अकल नहीं आ रही है। चीजें इतने महंगे हो रहे हैं, कई देशों ने 2030 के नक्शे में पाकिस्तान को नहीं दिखाया है, क्योंकि उनका कहना है कि 2026-27 तक पाकिस्तान इस नक्शे से खत्म हो जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, पाकिस्तान की जनता को इस पे चिंता होना चाहिए, ना कि गजवाए हिंद की ओर। तो ये लोग बहुत बड़े मूर्ख हैं, और सबसे बड़ा मूर्ख जो इनको बना रहा है वो इनका इस्लाम बना रहा है। दीन इस्लाम करके ये लोग पूरे के पूरे मूर्ख होते जा रहे हैं। इससे अच्छा है ये लोग स्टडी की ओर ध्यान दें। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।